गाइस, आज का टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम और नोड विच इज कनेक्टेड टू ईच अदर वाई कम्युनिकेशन मीडियम इज कॉल्ड टोपोलॉजी। मतलब जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हाउ द कंप्यूटर कनेक्ट्स, कंप्यूटर किस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसको टोपोलॉजी बोलते हैं। टोपोलॉजी का हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, और किस तरीके से हो रहे हैं कि डेटा उसमें जल्दी कम्युनिकेट हो। अलग अलग तरीके से डेटा मतलब कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये टोपोलॉजी होती है। टोपोलॉजी के 6 टाइप है: बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी एंड ट्री। एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। बस टोपोलॉजी बहुत पहले स्टार्टिंग में हम यूज़ करते थे, अब तो यूज़ नहीं करते हैं, बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। बट बस टोपोलॉजी क्या होती है? एक लॉन्ग वायर है। ठीक है, एक लॉन्ग वायर से ये हमारा लैपटॉप कनेक्ट है, ऑफिस से हमारी जो इथरनेट वायर होती है लैन की, वो है। ठीक है, उससे अपने ऑफिस में देखा होगा ब्लू कलर की वायर होती है ना गाइस, उससे कनेक्ट है। उससे हमारा एक प्रिंटर भी कनेक्ट है, उसी वायर से हमारा एक पीसी भी कनेक्ट है, उसी वायर से हमारा फैक्स लैपटॉप भी कनेक्ट है, उसी वायर से हमारा फैक्स मशीन भी कनेक्ट है। मतलब अलग अलग एक ऑफिस सर्कल में, छोटा ऑफिस सर्कल में तो एक ही वायर से सब कनेक्टेड है। तो मैक्सिमम कितने कनेक्ट हो सकते हैं? इसे 30 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, और छोटे नेटवर्क में हम इसको यूज़ करते हैं। और इस केबल को हम क्या बोलते हैं? बैकबोन केबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक लॉन्ग केबल एक्ट एज ए सिंगल कम्युनिकेशन चैनल, ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू दिस केबल डाटा, है ना। तो ये एक ही केबल है जो सबसे सब चीज़ें इससे क्या है, अटैच्ड है। डेटा ट्रांसमिशन जो इसकी स्पीड होती है 10 Mbps होती है। ठीक है, 10 Mbps होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, जो केबल यूज़ की जाती है वो कौन सी होती है? इसको कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। ठीक है, और इसके अंदर अगर कोई फॉल्ट आ गया, कुछ बग आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो हम कुछ कौन से टेक्नोलॉजी से उसको डिटेक्ट करते हैं? CSMA। ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, सभी एग्जाम से पूछे जाते हैं। कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस। ठीक है, ये भी दो टाइप के होते हैं, CSMA D कोलिजन डिटेक्शन, और CSMA CA कोलिजन अवॉइडेंस। या तो हम जो भी हमारा कोलिजन हो रहा है उसको डिटेक्ट करेंगे, या फिर हम उसको अवॉइड कर देंगे। कहीं गाड़ी जैसे हम चलाते हैं तो हम टक्कर ना हो जाए तो हम ध्यान से चलाते हैं ना, तो सेम वैसे ही हम ये इन दो टेक्निक का यूज़ करके बग्स को और फॉल्ट को इसमें से डिटेक्ट करते हैं और ठीक करते हैं। हमारा इसका एग्जाम्पल है लैन। तो इथरनेट लैन आपने यूज़ की होंगी, इथरनेट लैन, तो इथरनेट लैन्स को हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। ठीक है, एडवांटेज है कि इजी टू ऐड रिमूव नोट्स इन ए नेटवर्क। जैसे आपने देखा होगा ना, हमारे ऑफिस में पीसी होते हैं तो हम पीछे वायर्स को लगा देते हैं, उसको हटाना, रिमूव करना इजी है, एक ही केबल की ज़रूरत है, कम एक्सपेंसिव होती है। बट इसमें क्या होता है कि अगर हमने एक मैसेज भेजा तो वो सभी को जाएगा अगर पीसी है तो। ठीक है, ब्रॉडकास्ट सभी को होता है, हर एक एक डिवाइस को होता है, तो प्राइवेट मैसेज हम नहीं भेज सकते हैं इसमें। और ये क्या है, मेंटेन करना यूनिडायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में ही जाएगा डेटा। अगर कंप्यूटर फेलियर हो जाता है तो देर विल बी नो इफेक्ट ऑन अदर डिवाइसेस। अगर फेल हो जाता है कोई भी एक पीसी, तो केबल से कनेक्ट हो तो पीसी से तो कोई मतलब नहीं है ना उसका, तो ये एडवांटेजेस है। और डिसएडवांटेजेस क्या है इसका गाइस? डिसएडवांटेजेस तो डिसएडवांटेजेस हैं कि इफ़ ए केबल फेल, अगर केबल फेल हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ये सारा सब नेट, सबके पीसी, सब हमारा नेट चलना बंद हो जाएगा। इसके थ्रू ही हम ठीक है, नेट हो गया, कोई भी हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो ब्रॉडकास्ट होता है वो सभी को होता है, मैंने पहले बता दिया, प्राइवेट नहीं कर सकते। ज़्यादा टाइम लेता है मैसेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचने के लिए। लेंथ क्योंकि किसी केबल की लिमिटेड होती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है गाइस? बस टोपोलॉजी आजकल बहुत कम यूज़ करते हैं, आपने अच्छे से पढ़ लिया। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है? एक रिंग की फॉर्म में है, इसलिए इसको रिंग दे दिया। ईच नोड इज स्ट्रांगली कनेक्टेड विद एडजेसेंट नोड, एक दूसरी उसकी जो एडजेसेंट नोड है उससे कनेक्टेड होता है। दो हर एक जो ईच डिवाइस इज कनेक्टेड विद टू डिवाइसेस से कनेक्टेड है। ठीक है, और जो भी ईच डिवाइस इज ए रिंग टोपोलॉजी हैज़ ए रिपीटर। रिपीटर की तरह काम करता है, जो मतलब कि जो कुछ लेंथ पे जो भी एक डिवाइस हमारा है वो रिपीटर की तरह काम करेगा, और उसकी स्पीड को, नेट की जो स्पीड होती है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, रिपीटर क्या होता है कि हम नेट की स्पीड को बढ़ाने के लिए जगह जगह पे रिपीटर लगाते हैं। जो ईच डिवाइस इन ए रिंग टोपोलॉजी हैज़ ए रिपीटर की तरह काम करता है और उसकी स्पीड को बढ़ाता है। जैसे ये कनेक्टेड है, यहाँ तक आएगा तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं कि कम होगा, इसकी स्पीड और बढ़ेगी।
तो टोकन पासिंग बोलते हैं इसको। टोकन पासिंग क्या होता है, जो डेटा होता है वो फ्रेम्स के फॉर्म में जाता है, और ये OSI मॉडल की फ्रेम्स किस में होता है, डेटा लिंक लेयर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि रिंग टोपोलॉजी में कौन से OSI मॉडल पे काम करता है, तो रिंग टोपोलॉजी होता है हमारा डेटा लिंक लेयर में, और डेटा लिंक लेयर में फ्रेम के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है। सभी इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। इसमें कौन सी केबल होती है, उसमें तो हम ट्विस्टेड भी बस में ट्विस्टेड और कोएक्सियल दोनों थी, इसके अंदर सिर्फ कोएक्सियल है, ठीक है। और इसके अंदर पहले तो हम फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ करते तब तक नहीं आया था, इसलिए FDDI इज़ यूज़, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस जो है, हम उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए। आप इसको याद रखिएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। देखो, रिंग में तो टर्मिनेट हो रहा था, रिंग में तो टर्मिनेशन था, रिंग में तो ये टर्मिनेट पॉइंट्स थे, ठीक है, केबल का एक टर्मिनेशन पॉइंट था। बट जो सॉरी, इस बस में, हमारी जो पहली बस है उसमें, रिंग में क्या है कि ये एंडलेस होता है, एंडलेस लूप है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है ना, क्लॉक घूमता रहेगा, डाटा चलता रहेगा, इसका कोई लूप, एंडलेस लूप है, एंड नहीं है, वन डायरेक्शनल है। वही है कि हम डेटा ट्रांसफ़र शेयर कर सकते हैं विद अनदर नोड कनेक्टिंग टोपोलॉजी, ऑब्वियस सी बात है। हाई स्पीड है इसके अंदर, उसके अंदर इसके अंदर 100 Mbps की स्पीड होती है गाइस, ठीक है। उसके अंदर तो 10 Mbps ही होती है, डाटा सेंड, ठीक है, ब्रॉडकास्ट, सेम प्राइवेट मैसेज नहीं भेज सकते, डिफ़िकल्ट टास्क टू ऐड, डिफ़िकल्ट होता है इसके अंदर न्यू कंप्यूटर्स को ऐड करना, क्योंकि ये जॉइन में है, एक हटेगा तो सबको प्रॉब्लम होती है। इफ़ यू वांट टू सेंड डेटा फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन मशीन, देन डेटा विल अननेसेसरी पास टू ऑल नॉट। मतलब कि अगर हमको एक सेंड करना है मैसेज, तो वो सभी को भेज देगा, जो भी बस में भी हमें यही फेल्योर था, इसमें भी है। अगर सिंगल मोड पॉइंट ऑफ फेल्योर, दैट्स मीन इफ़ ए नोड गोज डाउन एंटायर नेटवर्क विल, अगर कोई भी एक नोड टूट जाती है तो पूरा एंटायर नेटवर्क क्या है, इसमें टूट जाता है, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा रिंग टोपोलॉजी। It is very difficult to recover the ring topology if any particular machine is not working properly, ठीक है, we can't say सेम है। तो हम अब नेक्स्ट आते हैं हम स्टार टोपोलॉजी में। ऑल नोड्स आर कनेक्टेड विद द सेंट्रल डिवाइस, लाइक ये सेंट्रल डिवाइस है, ये हब है, एंड शेयर डाटा इज़ पॉसिबल थ्रू हब, इसके थ्रू ही डेटा शेयर करते हैं, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में लैन लैन का हम यूज़ करते हैं, और सभी मतलब स्टार टोपोलॉजी का एग्जांपल है लैन, ठीक है। इसके अंदर भी 100 Mbps की स्पीड होती है, ये हमारी क्लाइंट है। इसमें हम स्टार टोपोलॉजी में जो हमारे नोड्स हैं इसको हम क्लाइंट बोलते हैं, और ये जो बीच का जो सेंटर होता है उसको हम सर्वर बोलते हैं। तो जो अगर आपसे पूछ लिया कि किस टोपोलॉजी में क्लाइंट सर्वर का रिलेशनशिप आपको देखने को मिल रहा है, तो वो है स्टार टोपोलॉजी में। सेंट्रल डिवाइस हब है, सेंट्रल कंप्यूटर जो सर्वर है ना, सर्वर होता है, और पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे जो होते हैं क्लाइंट होते हैं। ये जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं ये क्या है, हमारे क्लाइंट है। और इसके अंदर हम कौन सी केबल का यूज़ करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ करते हैं। याद कर लेते हैं गाइस, रिंग में कौन सी होती है, कोएक्सियल, बस में क्या होती है, ट्विस्टेड एंड कोएक्सियल, इसमें क्या है, ओनली ट्विस्टेड है। और उसमें भी कौन सी है, RJ45 केबल है, रजिस्टर्ड जैक। आप ये सब क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, इसलिए मैं इनको आपको कवर करा रही हूँ। ये ब्रॉडकास्ट करता है मैसेज को लेस एक्सपेंसिव ड्यू टू लेस केबल एंड इजी टू कनेक्ट न्यू नोड विदाउट अफेक्टिंग रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। डिसएडवांटेज क्या है, वी मस्ट रिक्वायर ए नेटवर्क डिवाइस लाइक हैब एंड, वो तो ऑब्वियस चाहिएगा ही। इफ़ टू नोड्स वांट टू शेयर द डेटा शेयरिंग इज़ नॉट, अगर दो नोड वांट टू शेयर द डेटा शेयरिंग इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू हब। अगर वो जो बीच का जो हमारा हब है वो हो गया तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा, इसमें भी हम प्राइवेट नहीं कर सकते हैं। हमारी सबसे जो बेस्ट टोपोलॉजी होती है वो कौन सी टोपोलॉजी होती है, मैश टोपोलॉजी होती है। क्यों, क्योंकि ईच एंड एवरी कंप्यूटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर, सो वी कैन डायरेक्टली सेंड द डेटा टू द डेस्टिनेशन मशीन। जैसे ये है, इसको मतलब ऐसे नहीं भेजना, ये इसको डायरेक्ट डाटा सेंड कर सकता है, ये इसको डाटा, ये इसको डाटा, मतलब ये प्राइवेट कनेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका मेन इंपॉर्टेंट है कि हम प्राइवेट मैसेज भेज सकते हैं इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। ये इंटरनेट में यूज़ किया जाता है, वैन में। यहाँ पे लैन का कोई यूज़ नहीं है ना, यहाँ पे लैन और MAN का कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, वायरलेस नेटवर्क का यूज़ करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, पॉइंट टू पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट, ठीक है, और डेडिकेटेड कनेक्शन बोलते हैं इसको।
इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं गाइस, इसको हम यूज़ करते हैं होम ऑटोमेशन में। मतलब कि माइंड, मतलब मैंने बोला है कि लाइट्स बंद हो जाए तो लाइट्स बंद हो जाएंगी ऑटोमेटिक। तो कई घरों में ऐसा होता है कि हम बोल के काम करा लेते हैं। जैसे हमारा है ना, कौन सा है वो, हेलो सिरी, तो हम उसको कुछ बोलते तो गाना हमारा बजा देती है। सेम होम ऑटोमेशन है स्मार्ट बिल्डिंग्स में, HAVC सिस्टम्स में, हीटिंग में, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग में। इन सब में कौन सी टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है गाइस? मैश टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ये बहुत अच्छी टोपोलॉजी है क्योंकि इसमें प्राइवेट मैसेज होता है। ये एडवांटेज है। ऑल द नोड डायरेक्टली एसोसिएटेड विद वन अनदर, इट प्रूव पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। अगर रिंग टोपोलॉजी के इस अगर एक पर्टिकुलर मशीन फेल हो जाएगी तो एंटायर नेटवर्क फेल नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग पॉइंट टू पॉइंट है। इससे ये एक दूसरे से नहीं है, ये इसको भेज सकता है, ये इसको भेज सकता है, इंटरकनेक्टेड है। मल्टीपल डिवाइस कैन सेंड और रिसीव डाटा साइमल्टेनियसली। मल्टीपल डिवाइस रिसीव और सेंड डाटा कर सकता है साइमल्टेनियसली। थोड़ा डिफिकल्ट होता है नोट्स को ऐड करना इसके अंदर, इसकी डिसएडवांटेज है डायरेक्टली, ठीक है। इफ़ ए पर्टिकुलर मशीन नॉट वर्किंग देन वी कांट सेंड और रिसीव डाटा फ्रॉम द फेल्यूर मशीन। अब हम आते हैं हाइब्रिड में। हाइब्रिड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजीज। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजीज का मतलब क्या है कि सारी टोपोलॉजीज के अंदर है हाइब्रिड में। रिंग है, स्टार है, और ये रिंग है, बस है, केबल, स्टार है ये हमारा हब, और रिंग हमारी ये रिंग। तो ये सब इसके अंदर आते हैं हाइब्रिड में। इसके बाद हमारी आती है ट्री। ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड लाइक ए ब्रांच ऑफ ट्री। लाइक ये ट्री है, ये इसके बच्चे हैं, तो इसके अंदर रिलेशनशिप कौन सा होगा? पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होगा, ठीक है। और ये बस और हब से बनता है। ये हब है, ये स्टार, ये बस है, और ये स्टार है। तो स्टार और बस का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है? हमारा ट्री। टॉप नोड है, टॉप नोड को हम रूट नोड बोलते हैं। रिलेशनशिप है पेरेंट चाइल्ड, और इसका यूज़ करते हैं ब्रॉडबैंड सर्विसेज में, जो हमारे घरों में इंटरनेट होता है। हियरार्किकल मॉडल है। ब्रॉडबैंड क्या होता है? डाटा कितना हम ट्रेवल हो सकता है। अगर रूट गोज डाउन, होल नेटवर्क डाउन, यूज इन वैन टाइप नेटवर्क। इंटरनेट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मेट्रोपॉलिटेशन एरिया नेटवर्क को हम रिंग में यूज़ करते हैं। वैन इंटरनेट का हम ट्री टोपोलॉजी में यूज़ करते हैं। स्कूल में हम स्टार टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं क्योंकि लैन का यूज़ हो रहा है। फास्टेस्ट हमारी है मैश, क्योंकि प्राइवेट मैसेज भेज पा रहे हैं, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। नासा के अंदर हम मैश टोपोलॉजी और डीप स्पेस नेटवर्क DSN नेटवर्क का यूज़ करते हैं। याद कर लीजिए गाइस ये। और नासा की इंटरनेट स्पीड क्या होती है? 91 गीगाबिट पर सेकंड होती है। और हमें तो घरों में कितनी मिल जाए, 100 MBPS मिल जाए तो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो सोचो यहाँ पे कितनी स्पीड चाहिए, 91 गीगाबिट पर सेकेंड। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे गाइज। व्हाट इज़ रिंग टोपोलॉजी, व्हाट इज़ मैश टोपोलॉजी। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ऐसी ही वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।